हेलो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। आइए मन को सावधान करते हुए हम आज की अपनी सत्संग यात्रा का प्रारंभ श्रीमद् भगवद गीता रसास्वादन से करते हैं। एषातिविहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या या युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि। 39वें श्लोक के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में भगवान आज्ञा कर रहे हैं सांख्य बुद्धि तो प्रथम ही भगवान ने बताई, अब योग बुद्धि कहते हैं। चित्तवृत्ति निरोध रूप योग है, ईश्वरालंबी है। सम्यक ख्यानम संख्या संख्यैव सांख्यम वा सम्यक ख्यानम सांख्यम। किसी प्रकार का सम्यक आख्यान वर्णन कर देना यह संख्या, किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन करना, शुद्ध वस्तु का निरूपण करना वह सांख्य है। इसी तरह योजनम योगः, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जोड़ना योग है। सांख्य में मानस त्याग होता है, योग में अत्याग होता है। पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से सांख्य का वर्णन श्रवण किया था और सांख्य और योग में क्या भेद है इस बात का निरूपण यहाँ किया गया। किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन करना, शुद्ध वस्तु का निरूपण करना वह सांख्य है, और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जोड़ना उसे योग्य कहते हैं। फर्क यह है, सांख्य में मानस त्याग होता है, योग में अत्याग होता है। भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग ऐसे शब्द न कहते हुए दोनों के साथ बुद्धि शब्द लगाया है। बुद्धि की प्रतिभा भगवान दर्शाते हैं। सांख्य हो या योग, वह तो जो है वैसे हैं। समझने का अनुष्ठान करने का प्रयत्न तो बुद्धि से होता है। सभी धर्मों में प्रायः श्रद्धा निर्भरता अधिक रहती है। गीता जी में यह विशेषता है कि उसमें बुद्धि का गौरव अधिक किया गया है। भगवान ने अर्जुन का मोह शोक दूर करने के लिए आत्मनात्म प्रकाशक सांख्य कहा, परंतु उसमें अर्जुन की खास रुचि न देखकर आत्मज्ञान बुद्धि कही। इससे भी मोह निवृत्त नहीं हो तो कर्म योग सुनने का कहते हैं। भगवत धर्म की महत्ता
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ योग बुद्धि में प्रभु प्रसन्नता के लिए धर्म का जो आरंभ है उसका नाश नहीं है। नह्य कोपक्रमे ध्वंसो स्वधर्म स्योद्वावणमपि। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 20वें श्लोक अंतर्गत श्री भागवत में प्रभु ने उद्धव जी को कहा है, यह धर्म के आचरण से नाश नहीं है, स्वल्प आरंभ भी महान भय में से बचाता है। सांख्य सिद्ध होने पर धर्म कर्म का त्याग करना होता है। योग में ऐसा नहीं है। योग में यम आदि करते रहें। यहाँ जो ये अष्टांग योग, यम नियम आसन आदि की बात की जा रही है, तो योग में यम आदि करते रहें। यम आदि सिद्ध होने पर योग होता है। अन्यत्र किए हुए कर्म धर्म की सफलता तो अच्युत के स्मरण से हो जाती है। यस्य स्मृत्या चना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यान्ति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। जिसके स्मरण से, नामोच्चारण से तपो यज्ञ क्रियादि में न्यून होता हो, वह सब शीघ्र संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उस अच्युत को मैं वंदन करता हूं। यहां योग में बुद्धि एक है, व्यवसायित्मका। यहां फल रहित कर्म अथवा भगवान के लिए कुछ कर्म करें, ऐसे निश्चय वाली बुद्धि एक ही विषय होने से एक ही है। जिनको स्वजीवन ध्येय न हो, संसार परायण हो, ऐसे सकाम हो, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है। कामना के आवेशों में बुद्धि चारों ओर दौड़ती रहती है। उनके विषयों में, अनेक विषयों में अनेक हेतु से व्यस्त रहती है। मैंने प्राप्त किया या मैं प्राप्त करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, ऐसे व्यर्थ विचारों में लगी रहती है। जैमिनीय मत में पूर्व कांडाग्रही सकाम लोग कहते हैं, वेद में कर्म कांड ही कहा गया है, वह सब वेदवाणी पुष्पित है। पुष्प स्थानीय स्वर्ग आदि हैं, उसी में फल बुद्धि से रत रहते हैं, उसको परम सुख मानते हैं। अपनी कामना वासना के कारण व्यर्थ भटकते हैं ये लोग। अज्ञान अविवेकी लोग जन्म कर्मप्रद भोगेश्चर्य के लिए भिन्न भिन्न क्रियाकांड चलाए करते हैं। यही फलाभास वाली वाणी को विस्तृत रूप से कहा करते हैं। ऐसे भोगश्चर्य में आसक्त चित्त वाले, इससे अपहत चित्त वाले लोगों की बुद्धि समाधि में निश्चयात्मक नहीं होती है। भगवान के लिए दृढ़ता से ये कुछ नहीं कर सकते। त्रैगुण्या विशदा वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। सकाम लोग प्रायः सत्व रजतम त्रिगुण वाले हैं। यह त्रैगुण्याधिकारियों के त्रैगुण्य फल विषयक वेद त्रिकांड विषय वाले भी हैं। फिर भी भारतीय धर्म में वेद मूल है। तू वेद के भी मूल तत्व नैतिक पुण्य की शरण में जा। लौकिक कामना वासना रहित हो जा। त्रिगुण से पर होना अर्थात निर्गुण व गुणातीत होना। मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम 11 स्कंद के अंतर्गत भागवत में भगवान ने स्वनिष्ठा को निर्गुण कहा है। यहां निस्त्रैगुण्य होने को कहा है। स्पष्ट होता है कि
कि इससे कि भगवान ही स्वपरायण बनाते हैं अपनी कृपा से। त्रिगुण सृष्टि के जीवों के सुख फल के लिए भगवान त्रिगुण वेद बनाए। स्वर्ग आदि फल के लिए कर्म बोधक वे हैं, मोक्ष के लिए ज्ञान एवं मर्यादा भक्ति, और भगवत लीला पुष्टि सृष्टि गुणातीत है। गुणातीत पुरुषोत्तम स्वरूप वेद से पर है, इसलिए तो भगवत स्वरूप निष्ठ भक्त ही होना जरूरी है। निर्द्वंद सुख दुखादि द्वंद से रहित होने वाला देह दृष्टि एवं देहानुसंधान तथा देह धर्मों की प्रबलता से बच सकता है। अंतःकरण के धर्मों से भी वह ऊंचे उठ जाता है। नित्य सत्वस्थ होने से सत्व गुण कार्य जागरण ज्ञान स्थिरता मिले, इतने मात्र से पुरुषोत्तम योग्यता नहीं होती है। यहाँ सत्व भगवत स्वरूप है। सत्वम यस्य प्रिया मूर्ति ही, सत्व जिसका प्रिय स्वरूप है, में सत्व को स्वरूपात्मक कहा है। नित्य भगवत स्वरूप सेवन में स्थिरता आवश्यक है। पुष्टि सृष्टि तो भगवत रूप सेवार्थन ही होती है। निर्योग क्षेम, अपने प्रयत्नों से अथवा अन्य द्वारा योग क्षेम चलता है, ऐसी समझ तथा योगक्षेम के प्रयत्न चिंता आदि छोड़ देने चाहिए। जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करा देना योग है। जो प्राप्त हुआ है उसको निभा रखना क्षेम है। लौकिक योग क्षेम रहित हो जाना वह तो भगवद आश्रय एवं अन्यन्यता के लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान ने भी गीता जी में यही आज्ञा करी, योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवत स्वरूप निष्ठ भगवदियों को तो भक्ति योगानुसार भगवत अधीन ही योगक्षेम होने से लौकिक योगक्षेम रहित होना स्वाभाविक हो जाता है। आत्मावान आत्मा अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा अथवा आत्मा भगवान भगवत परायण होना जरूरी है। यहाँ पे जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं और थोड़ा उन बातों पर विचार किया जाए, सरलता से समझने का जो और प्रयास करें हम, तो आपको स्मरण में होगा गीता जी के प्रारंभ में ही भगवत इच्छा से 3 मार्ग जीव मात्र के कल्याण करने के लिए आपने प्रकट किए हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, जिस अंतर्गत सांख्य का वर्णन भगवान ने श्रवण करवाया। सांख्य किसको कहते हैं? यहाँ पे योग की बात करने में आई है। जो नहीं मिला उसे जो प्राप्त कराए उसे योग कहते हैं, क्योंकि त्रिविधा भगवान की प्रकृति है और अलग अलग प्रकार के जीव इस सृष्टि में रहते हैं, तो सबकी गति भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, अलग अलग कामनाएं भी रहती हैं। तो यहाँ पे वह योग की बात करने में आई है, लेकिन उस योग के माध्यम से भी मन में शांति का प्रयोग, शांति का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाएं, एक कामनाओं को पूरी करने के लिए प्रयास करना, उसके साथ ही दूसरी कामना का भी जन्म हो जाता है। और कामनाओं की पूर्ति करते जाना, भागवतकार तो ऐसा कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालने जैसा है। ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन इसका कोई अंत है ही नहीं। यहाँ पे उन कामनाओं की पूर्ति के लिए यम, ये जो अष्टांग योग का जो प्रकार बताया गया है, देखिए भगवान का मुख्य लक्ष्य तो यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही आपका परम लक्ष्य है। लेकिन उसके पूर्व में अलग अलग प्रकार, क्योंकि गीता जी केवल एक अर्जुन ही नहीं, अर्जुन तो एक केवल निमित्त है,
लेकिन समग्र जो समस्त सृष्टि जीव जो हैं और इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार के जीव रहे हुए हैं, तो सभी जीवों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अलग अलग मार्ग यहाँ पे प्रतिपादन किए हैं, जिसमें सांख्य का भी वर्णन आ जाता है, योग का भी वर्णन है। जैसे भागवत का जो मैं थोड़ा अनुसंधान करूं तो वहां पे भी द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय आदि कहकर अष्टांग योग से भगवत प्राप्ति का एक विशेष मार्ग बताते हैं। लेकिन वहां पे वह सब मार्ग बड़ा कठिन है और उस अष्टांग योग के बाद भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति करने के लिए किन किन देवों की उपासना करनी, वह भी परीक्षित जी को बताया कि कहीं परीक्षित जी के अंदर कोई कामनाएं हों तो वो अपना भाव अभी प्रकट कर दें। बाकी सुखदेव जी का मुख्य लक्ष्य क्या है? कृष्ण कथा। लेकिन परीक्षित जी के मन को टटोलने के लिए वहां पे अन्य मार्ग, अन्य साधन भी बताए गए साधन लीला के अंतर्गत। फिर वहां पे सीधे कृष्ण संबंधी प्रश्न पूछा और भगवान ने सृष्टि सर्जन किस प्रकार की उस बात का, उस लीला का निरूपण करने में आया। तो यहाँ यह श्रीमद् भगवत गीता अंतर्गत भी भगवान सांख्य के माध्यम से, योग के माध्यम से जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं वो किस प्रकार अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं उसका निरूपण किया है। लेकिन यह गीता जी के दर्शन करने से ये बात स्पष्ट हम दर्शन कर पाते हैं कि मुख्य भगवत शरणागति, उनसे भी विशेष भक्ति ये सर्वोत्तम है। भक्ति ही मुख्य है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। इन सब विषयों का वांछन करने से ये बात हमें ज्ञात होती है। और शरणागति की क्या विशेषता है, आगे हम प्रसंगोपात उसको लेके आगे उसके हम दर्शन करेंगे। इसी के साथ यहीं पे श्रीमद् भगवत गीता जी को यहाँ पे उसका विश्राम देते हुए सत्संग यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और वैष्णवों की गायत्री स्वरूप ऐसे श्री सर्वोत्तम स्तोत्र उसका हम रसपान करते हैं। पूज्य श्री पितृचरण पूज्य श्री दादाजी के मुखारविंद से। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। आधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। श्री सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः निस्साधन जनोद्धार करण प्रकटीकृतः गोकुलेश स्वरूपः श्रीवल्लभ शरणं मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वोत्तम स्तोत्र रसपान कल अपन ने 3 नाम का संक्षिप्त में वर्णन श्रवण किया। आज चौथे नाम के अंदर अपन प्रवेश करें।
कृपानिधे नमः। कृपानिधे नमः। कृपानिधे नमः। कृपा के भंडार स्वरूप श्री महाप्रभु जी को मैं वंदन करता हूँ। निधि अर्थात भंडार। निधि का दूसरा अर्थ है समुद्र। निधि शब्द के ऐसे बहुत अर्थ हैं। यासु ऐसो समझ सके कि श्री महाप्रभु जी कृपा के महासागर है। कृपा को महासागर अर्थात कहा है। अपन ने पहले देखो कि श्री महाप्रभु जी को भोक्ता स्वरूप में आनंद स्वरूप, भोग्य रूप में परमानंद स्वरूप और साक्षी रूप में श्री कृष्णास्य स्वरूप है। जाके अंदर ये तीनों स्वरूप विराजते हों वही सच्चो भंडार निधि कहावे है। अपने घर के भंडार में बहुत सी आवश्यक तथा अनावश्यक वस्तुएं भरी हुए। बैंक के लॉकर में बहुत से गहने तथा रुपए पड़े हुए, परंतु ये सब अपने अंत समय में कोई काम आवे नहीं है। कोई ऐसा कहे नहीं है कि या मृत शरीर को हीरा के गहना पहना दो, बल्कि यो कहे हैं कि या के शरीर पे से सोने की चूड़ियां उतार लो। जो वस्तु तिजोरी में पड़ी होए तो भी अपने उपयोग में नहीं आवे, वाको कहा करे। जो भंडार जीवन में साथ नहीं देवे वो सच्चो भंडार नहीं है। सच्चो भंडार तो वो है जामे श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी, श्री स्वामी जी तथा महाप्रभु जी तीनों विराजते हो। जब नित्य लीला में विराजते श्री वल्लभ अपने साक्षी रूपों को लेकर के पृथ्वी पे पधारे, तब उनके साथ संपूर्ण लीला भंडार भी नीचे उतरे हो। ठाकुर जी ने या भंडार को पृथ्वी पे भेज दियो। ये तीनों स्वरूप जिनके हृदय में विराजे ऐसे अपने निधि श्री महाप्रभु जी है। ऐसे निधि स्वरूप ने पधराई के अपने ऊपर कृपा करी, अपनो उद्धार कियो है। या लिए आपको नाम कृपा निधि है। निधि अर्थात भंडार। वहाँ को एक दूसरो अर्थ टीकाकारन ने समझायो कि लीला में इच्छा शक्ति श्री स्वामी जी है, जबकि कृपा शक्ति श्री यमुना जी है। ये दोनों श्री महाप्रभु जी में विराजे हैं। यासो ही श्री महाप्रभु जी कृपा निधि है। श्री गोकुलनाथ जी ने विशेष में समझायो कि समुद्र जल को निधि है। या समुद्र में सो कितने भी बर्तन जल सु भरे तो वो बर्तन छलक जाए, परंतु समुद्र घटे नहीं है। श्री महाप्रभु जी की कृपा के ऐसे महासागर हैं। अपन जितनों पात्र लेके उनके पास जाएंगे उतनों पात्र आप छलका देंगे। छोटो पात्र लेके जाएंगे